क्वेश्चन नंबर 101 देखो, पेज नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 101। एन आइटम एंड सोल्ड फॉर रुपीज इतना अर्न 30% प्रॉफिट। ये तो हमने कल कर लिया था। 30% प्रॉफिट मतलब 13 की वैल्यू होगी। 30% मतलब 3/10, मतलब 10 की चीज 3 के प्रॉफिट के साथ 13 पे बेच दी, तो 13 की वैल्यू दे दी कितनी, 1690। और किसकी निकालनी है, 10 की निकालनी है, ये प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो ये आ गया 13, एक जीरो, तो 1300 आ गया। ठीक है, चलो आसान सवाल था ये तो, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, बेसिक से सवाल हो गया एकदम, परसेंटेज का सवाल हो गया बल्कि ये। 102, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। हम यहाँ से रेशियो बना लेते हैं, है ना, कैसे, 15 किसकी, टेबल की, टेबल की कॉस्ट प्राइस, हाँ टेबल की है दोनों, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 20 के एसपी के। चलिए इधर इधर आओ, जाओ अब आराम शांति से बैठना, जाओ शांति से बैठने से बोलना मत कुछ भी। रेशियो बनाओ, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 3, तो कितने का लॉस हो गया से 1/4 का 25%। ठीक है, सिंपल सवाल है ये भी। 103 वाले देखो, चलो। A man purchased 2 fan for rupees इतना by selling 1 fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor loss in the whole transaction. Find the cost price of each fan in rupees. बताओ भाई, एलिगेशन लगा लें। 0% का लॉस हो रहा है ना, 15, 9, 0 रख दूं बीच में, यहाँ कितना आ गया 15, यहाँ 9, 3/5, किसकी वैल्यू निकल, तो ऑप्शन से देख लो 3/5 में कौन सा है, ऐसे देख लो तो डायरेक्ट है ना। पहला वाला 3 से होगा तो 71, 710 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, काम खत्म। ये भी ये 3 से हो रहा है, लेकिन ये बड़ा हो गया, पहला वाला बड़ा हो गया। 3/5 का क्या मतलब है, 3/5 का मतलब पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। तो 20 इसलिए नहीं हो सकता कि पहला बड़ा हो गया, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 8 आ रहा है तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, डी है ना। और वैसे भैया ए बड़ा दे रखा है डी में, हाँ डी में भी ए बड़ा दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, बी और डी। ए और सी हो सकते थे, जिसमें ए से नहीं हो सकता क्योंकि 710 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि 3 से डिवाइड होना चाहिए वो, है ना। वरना कैलकुलेशन कर लो, 8 से डिवाइड करके फिर 3 और 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 104। इफ टॉयज आर बोट ऑफ ₹5 ईच एंड सोल्ड एट रुपीज इतने पे, देन द लॉस। आसान सा सवाल है, 0.5 का लॉस हो रहा है 5 पे, तो 0.5/5 इसका फ्रैक्शन बना लो, कितना हो रहा है उतने परसेंट आ जाएगा। तो ये 0 नीचे आ गया, 1/10 हो गया, 1/10 मतलब 10% का उसे लॉस हो गया। आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 105। इफ बुक बोट एट प्राइस फ्रॉम ₹150 to 300 आर सोल्ड एट द प्राइस रेंजिंग, 150 से 300 के बीच में खरीदी हमने, है ना, और BHC 250 से 350 के बीच में है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। अमाउंट को पूछना, परसेंट में नहीं पूछ रहा। सबसे पहले देखो 150 से 300 के बीच में तो मेरी किताब होनी चाहिए, और बेगू कितने पे उसे 250 से 350 इतना भी बेचनी है ना। सबसे सस्ती जब खरीदूंगा, जितने कम में खरीदूंगा मेरा फायदा है, तो सबसे सस्ती कब खरीदूंगा 150 पे, और सबसे महंगी जब बेचूंगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी होगा, 350 बेच सकता हूँ मैं। तो कितने का फायदा हुआ एक किताब पे, 200 का। किताब कितनी है मेरे पास 15, तो कितना का हो जाएगा 3000 का। अगर परसेंट में पूछता तो 200 अपॉन 150 हो जाता है ना। चलो अगला देखो, आसान सवाल 105 वाला, बस एक को मिनिमम रखना है, एक को मैक्सिमम रखना है। क्वेश्चन नंबर 106। A grocery dealer cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by using false weight. What is his? आसान सा है, 10% का तो उसने प्रॉफिट ले लिया किधर स्टार्टिंग में, 10% का बाद में ले लिया, सीधा सक्सेसफुल लग गया तो आ जाएगा 21%, है ना। 10 + 10 आगे 10 × 10/100, वहां से 1 आ जाएगा। चलो इस तरीके करे थे हमने। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि वो 1000 मीटर का कपड़ा है, मतलब 1000 मीटर होता ना, उस पे वो स्टेप 850 के लगा रहा है, ठीक है, और आगे प्रोडक्ट को वो 1200 में बेच रहा है, तो कैसे करोगे इस सवाल को। उसने दो बार प्रॉफिट ले लिया ना, एक तो वो इतने में लाया, इतने में बेच दिया। वो भी बता, एक बंदा 1000 रुपए की चीज को, ठीक है, वो कहता है जितने की चीज पे उस पर प्राइस पड़ा हुआ है 1000 का, मैं उसमें बेचूंगा, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसे ये रहने जो मैं कर रहा हूँ, 1000 रुपए की चीज को 1200 में बेचता है, और जो नापते वक्त वो 1000 मीटर की जगह 850 मीटर दे रहा है,
क्या बता रहे हैं? उसे कितने परसेंट का फायदा हो? एक तो भैया यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे उसका, इसे 850 को एक सेकंड में थोड़ा आसान से बना लेते हैं। 800 कर लेते हैं। 400 का तो ये हो जाएगा, इसका होएगा मेरे से तो किस पे? 800 बताओ अंशु। हजार की चीज 200 का फायदा तो उसे यहाँ पे हो गया। कितने में खरीदा? 50% तो उसे नहीं, 50%। भैया अलग अलग भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट अलग निकाल लेंगे, यहाँ से अलग निकाल लेंगे। हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो भैया फिर यहाँ से सवाल से तो इसकी ये सेम सवाल ऐसी हो गया। अ ग्रोसरी डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying 10% का प्रॉफिट। 40 का तो बिल्कुल गलत है। क्या बता रहे हैं, 50 या 45? इनमें से ही आंसर है। कंफ्यूजन है, 50 है हमारा तो 50 है, क्योंकि 400 का होगा 800 है। तो फिर 50% है। यहाँ पे इसने देखो, यहाँ तो सिंपल है, 20% का प्रॉफिट है। यहाँ पे से कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ। 200 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 25 या 50 20% जैसे ही कर रही है अंशु। तुम्हारा 45 कैसा आ रहा है वैसे? आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया कि 25% ये और इन दोनों को ऐड कर दिया डायरेक्ट, सक्सेसफुल नहीं लगाओगे? पहले यहाँ से लिया फिर यहाँ से लिया फायदा, तो 50 नहीं आएगा। या जैसे आर्यन कर रहा है डायरेक्ट कि हमने 200 रुपये यहाँ कमाए, 200 यहाँ कमाए, 400 रुपये कमाए। किस पे कमाए? मेरा माल कितने रुपए का गया है? बस 800 का, है ना? तो मैंने तो माल के 800 देकर कितने बचा लिए? 400 बचा लिए। ठीक है, 200 मेरे पास पैसे के रूप में है, 200 का माल मेरे पास है अभी भी। ठीक है, उन्हें बेचूंगा, 200 वहां से आ जाएंगे। और चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 106 कौन सा 7? दिनेश bought 2 radios for rupees इतना, he sold one at a profit of 20%, other at a loss of इतने पे, if the selling price of both radios are same। वैसी सवाल बनी है। then find the cost price of the both radios। चलो CSP को ले। देखो, जब पहले वाले पे प्रॉफिट ले रहा है इसका मतलब वो आधे से ज्यादा हो, आधे से कम होगा, है ना? जो कि इस ऑप्शन में इसमें सारे ही हैं, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? हो सकता है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, फिर मैं क्या करता, ऑप्शन में लगा के देख लेता। अगर चारों में ही हो रहा है तो फिर यहाँ मैं ऑप्शन से थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, या ऑप्शन से अब भी मेहनत नहीं बढ़ेगी, करके देख लो। 6 2/3 का क्या बनेगा? 1/15, हाँ, बड़े बंदे। है ना? तो 1/15 को से लॉस हो रहा है, तो सारे ऑप्शन को 15 से डिवाइड करके उसमें से वो घटा दूंगा और 20% उससे बढ़ा दूंगा, तो दोनों का एसपी सेम आना चाहिए। ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन हम कर लेते हैं। चलो भैया वैसा नहीं आता है। ये 14/15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमने तो वो बनाया था, है ना? इसमें हमने भैया एसपी इक्वल करा था। एसपी इक्वल करा था, इसमें 6 2/3 ये दिक्कत करेगा, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं करेगा? चलो 20% का प्रॉफिट है तो 120 120 C1 है ना? और दूसरा क्या आएगा? 280/3। मुझे पहले ये देखना पड़ेगा 6 2/3 का वो क्या बनता है। चलिए ऐसे लिख लो ना भैया, जैसे पहले का होगा 20% 20 पंजे 100, 5 से 6 हो गया, 2 से बन गया मेरा। ऐसे कर लो, इसमें आसान पड़ेगा इस वाले सवाल में। इसमें जो ये आया ना फ्रैक्शन में, इसकी वजह से यहाँ ये फ्रैक्शन दिक्कत करेगा, वो रेशियो का डायरेक्ट है ना? रेशियो से कर लो इसे डायरेक्ट। ये क्या हो गया? 5 से 6 हो गया, और ये हो गया 15 से 14 हो गया। यहाँ पे इक्वल करना आसान पड़ेगा, है ना? तो क्या आ रहेगा एलसीएम? नीचे 3। क्या आया है? 35 45। तो ये कितना है? 80। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 की वैल्यू 1920। और निकालनी किसकी है? क्या पूछ रहा है हमसे? निकाल नहीं सकते। दोनों को निकालनी है, तो एक बार इसे 35 से इंटू करना है। मतलब पहला वाला, इसका मतलब पहला वाला 7 का मल्टीपल होगा, दूसरा वाला 9 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, केवल एक ही है ना? केवल ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि वही 9 का मल्टीपल है, 7 से चक्कर नहीं जोड़ते नहीं। ठीक है? पापा जी हाँ। हमारे हैं। कौन मार रहा है भाई? क्यों मार रहे हो? छेड़ा मत ना जाए, बैठ रहे अंदर। आगे बात समझ में?
ऑप्शन से ऐसी होगी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 80 से डिवाइड करूंगा, उसे एक को 35 से कंटिन्यू करूंगा, एक को 45 से करूंगा। यानी कि पहला वाला 7 का मल्टीपल होगा, दूसरा 9 का होगा। 7 का क्यों चेक करना है, 9 से चेक करना आसान होता है, 7 से डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 9 से एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 108। ए ने बी को 4,860 रुपए में 19% की टैक्स रिकॉर्ड पर बेचा। करो करो, ABCD लिखो, ABCD छोटी वाली मैंने आपके चलिए करा है। मेरी तरह करा। चलो, A sold a tape recorder to B for रुपीज इतना at a loss of 19%. Again B sold it to the price, बताओ 70% का A ने B को इतने में बेचा है 19% के लॉस पे, तो यहाँ से A की प्राइस निकाल सकते हैं हम। अगेन B sold it to C at price that would give a profit of 17%. A को 17% का प्रॉफिट देता हूँ, ठीक है। द गेन ऑफ B इज, B का गेन बताओ, बताओ। अरे यार ये मैंने से शानदार आ गया। और फिर इसने कहा कि बी ग्रुप में बेच रहा है, जिसमें 1% का काम हो रहा है, तो फिर 7,000 की साथ यहाँ से निकालने के 6,000 इसका 7,000 तो भाई इस पर से प्रॉफिट निकालना है, तो भी प्रॉफिट दे दो। कितना है 2021 60 का 48 60 है डी पर तो ये इसका डिफरेंस तो 7,020 का 48 माइनस करना पड़ेगा 48 60 21 फिर उसका 48 को काट कर निकालना पड़ेगा। ये भी 44 चलो, B जो है, देखो B ने एक चीज को कितने पर खरीदा, इसमें इस वैल्यू कोई जरूरत ही नहीं है, 19% के आने पर खरीदा। मैं मान लेता हूँ उसकी चीज का प्राइस था 100, तो कितने में खरीदा होगा 81 पे। अब B ने उसे C को किस प्राइस पे बेचा है, 17% तो मतलब 117 पे बेचा होगा। 117 किस पे, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसके प्रॉफिट पे, तो 117 की भी एक कॉस्ट प्राइस तो 100 थी, तो क्या आ गया, सिंपल आ गया। दोनों को माइनस करो, इतने की उसे पड़ी, इतने की उसने बेच दी। 36 अपॉन 81 क्या फ्रैक्शन बना, 9 से कट गया 4/9, 4/9 का हमें पता क्या होता है 44, 4/9। ठीक है भाई, इस वाले जो वैल्यू दे रहा है इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने लिखा हुआ है गुड वन डू इट अगेन, है ना, लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है कि इसमें हमें वैल्यू की जरूरत ही नहीं, वरना तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे फिर इसका 19% 17% ये करते रहना, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसे ABCD लिख कर रोज देखते लिखते रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 109, ये डिसऑनेस्ट वाले आ गए, इस तरह के बहुत सारे बनेंगे। ये सेम ऐसे हो जाएगा, ये सक्सेसफुल बन जाएगा 10 डिसऑनेस्ट सब के सब में सक्सेसफुल रहेगा, डिसऑनेस्ट वाले में बस लगाना सही से। A dishonest shopkeeper using a faulty balance making a profit of 5% while buying, 5% उसने खरीदने में, और आगे 5% उसने जब बेचा तब His- 5% का प्रॉफिट लिया। 5% खरीदने में 5% बेचने में। His actual gain percent the whole process, आसान सा है, सीधा सक्सेस से पूछना चाह रहा है वो 10.25 आ जाएगा, है ना, तो उसे 10% का नहीं है, 5 + 5 नहीं कर देना, तो 5 + 5 + 0.25, ठीक है, तो 10.25 आ जाएगा। 110 देखो, ये तो ज्यादा आसान सा हो गया। करो, इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम इतने से इतना हो गया, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू पर्सन हुज परचेज एन आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस इतना है, आसान सा है। कितने % का डिफरेंस आया बताओ, 1/6 का आया, तो 1/6 निकाल दो इसका बस, 14 है ना, 1/6% निकालना है ना, तो 1/6 से करना है, 0 0 कट जाएगा, 6 से काट लो, ठीक, करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं भैया ये 10/3 में से हमें क्या माइनस कर देना है, 7/2, है ना, वहां से 1/6 आ जाएगा। और हाँ, मेरी बुक में देख के मत करो, आप अपने ABCD देख के देख लो। चलो 111 देखो, चलो
लाओ मैं लिख के दूँ आपको। नहीं, आप अपने काम करो। जाती है ये। बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ ये ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। हो जाएगा ये, हमने पहले भी करे इस तरह के। 25 मीटर क्लॉथ बेचा है तो 25 ही खरीदा होगा उसने, इतने कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या हुआ है वो देख लो, कितना प्रॉफिट हुआ है। 5 ऑफ एस हुआ है, 5 ऑफ एस। मेरे 5 एस और 5 एक जैसे लगते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, वो अब ऐसा लग जैसे 255 ना। मैं तो मेरे को तो सही लगेगा ना, 5 और 4 10 से 20% का लॉस हो गया। ठीक है, हैं मेरा लॉस कैसे तो गेन दिखा रहा है, हम तो गेन है। कुछ गलत करा है मैंने फिर। हाँ भी हम लिख देखो ना 5 कितना कह रहा है ना, 25 मीटर बेचा उसने। ये आपका 4 सीपी होगा और 5 एसपी होगा। हाँ मेरा भी 25% का गेन। अच्छा हाँ ठीक है, मेरा सी इधर है। ठीक है 25% गेन हो गया, मैंने उल्टा कर दिया ना, एसीपी इधर है मेरा। ठीक है 4 से 5 पे आएगा ना इधर से, तो 25% गेन है। चलो क्वेश्चन नंबर 112। दो वस्तु Two item A and B are sold at a profit of 10% and 15% respectively. If the amount of profit received is the same, then the cost price of A and B may be। इसी रेशियो में होंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया 2:3 में जो भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2:3 में, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो पहला वाला हो सकता है बस। 2:3 3:2 हाँ 3:2 में, सॉरी 3:2 उल्टा होगा ना। देखो पहले वाले पे क्या कर रहा है वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है, ए पे ले रहा है वो, तो 110 हो गया ये। दूसरा दूसरे में 15% आता है। दोनों का प्रॉफिट सेम है ना, तो 10% इक्वल्स टू बी का 15%। भैया हम यहाँ ऐसे परसेंट से परसेंट कट गया, ये 3:2 में आएगा। तो जो भी 3:2 में है वो आंसर हो जाएगा। भैया इसको हम 110 भी लिख सकते हैं। वो एसपी हो जाएगा ना 110। इस पे एसपी सेम है नहीं, प्रॉफिट सेम है। इसमें प्रॉफिट सेम है। 110 का क्या मतलब होता है कि मैंने चीज जो 100 की चीज थी वो मैंने 110 रुपए में बेच दी, तो ये एसपी है, ये सी है। जब ये प्रॉफिट सेम की बात कर रहा है तो प्रॉफिट सेम करूंगा, इसमें एसपी सेम नहीं कहा उसने, है ना। एसपी सेम नहीं हो सकता इसमें, देख सीपी इसमें 3,000 इसका 2,000, दोनों का प्रॉफिट सेम है, बस एसपी का अंतर है दोनों में। ठीक है चलो आगे बात समझ में। एसपी क्यों इक्वल नहीं करा, क्योंकि एसपी इक्वल नहीं है, इसमें क्या इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल है, इसलिए 10% लिखा है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 113। आदि आराम से, अब बोलो मत, आराम से लिखो बस। A man sells a car to his friend at 10% loss. If the friend sells it 4 rupees इतना and gains 20%, the original cost। आसान सवाल है, बताओ। जी भैया उल्टा करें यहाँ से, ऐसे कर लें स्टार्टिंग से ही। हाँ भैया मुझे स्टार्टिंग से चलो ऐसे कर लो। पहले इसने क्या करा, फ्रेंड को 10% लॉस के साथ बेचा, तो 9/10 में बेचा होगा। अगले वाले ने कितने 20% का गेन लिया है, तो 6/5। चलो आप अपना काम करो। हाँ ठीक है करो, ठीक है पूरा कट गया। 6 9 जा 54, तो यहाँ की 3 0 बची है, तो ये हो गया 50 और 3 0, है ना। आसान सवाल है, हाँ सक्सेसफुल से भी होगा, एक के बाद एक काम हुआ है ना। -20 तो 8 आ रहा है प्लस का, हाँ तो प्लस वैल्यू है। वैसे कर ले। क्वेश्चन नंबर 114। चलो देखो, द रिडक्शन ऑफ रुपीज। आधे आप जाओ, चलो जाओ, अब आप काम हो गया ना, जाओ। The reduction of rupees 12 in the selling price of an article will be changed from 5% gain into 2। बताओ भाई, अगर 12 रुपए घटाते हैं तो 5% का गेन कितने में बदल जाता है, 2.5% का लॉस, मतलब 7.5 आ गया, मतलब 15/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है परसेंट की, 12। ठीक है, इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से मैं 100% पूछ रहा है, 100% ही पूछोगा। कौन सा क्वेश्चन था 114? द कॉस्ट प्राइस, तो 100 पूछ रहा है, तो 15 से डिवाइड करके इंटू 2 × 100, है ना। ये क्या आ जाएगा, 4/5, 5 से इसे काट लो, 20 8 16 160। ठीक है, आसान सवाल है। इस तरह के हमने SICI में बहुत सारे करे। क्वेश्चन नंबर 115। An article was sold at a profit of 12%.
इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10%, इस तरह के करे थे हमने। 112 कैसे करते हैं हम? हमने 100 मान लिया। 100 रुपए की चीज को 12% के साथ बेच रहा है तो 112 की बेची होगी। 10% कम कितने कम पे खरीदे? 10% कम पे खरीदे तो मतलब 90 की खरीदे, हाँ, उस पर 13% का 30% का प्रॉफिट है। तो इसका 30% कितना आएगा? 9 3 27, 27 जोड़ दूंगा इसमें कितना आ जाएगा? 117 है ना? 117 आ गया। कितना है हमारे हिसाब से? 5 यूनिट। 5 इनके हिसाब से 5.75 क्या पूछना चाह रहा हमसे? 150 आया मैंने। देन एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट के साथ पूछ रहा है तो मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 5 यूनिट की ये है, 5 से डिवाइड करके 120 की निकालना है। ठीक है। 20% का प्रॉफिट पे लेना है। ठीक है, जो भी आएगा देख लेना। क्या आ रहा है? 7 5 12 है, 138 आ रहा है। चलो अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 116। पता नहीं कौन कह रहा था 115। नहीं भैया मैंने सीपी निकाला, अभी इसमें 20% का प्रॉफिट नहीं लिया मैंने। तो डायरेक्ट 120 निकालो ना। हाँ 20% मतलब 100 की नहीं, 120 की वैल्यू निकालनी है बस। चलो। A radio dealer sold a radio at a loss of 2.5%. Had he sold it for 10, so more he would have gained. हाँ भाई जी 100 रुपए। बताओ उसने कितना का बेचा? 100 की चीज कितने में बेची? 97.5 में, है ना? Had he sold it for कितने परसेंट का फायदा होता है उसे? 14.5। He would have gained some- एक रेट में था मैंने 2.5 ये सिंपल है। ये इस तरीके का नहीं है ना, ये अलग है। 5 में अधिक में आपको कोई होता देखिए कुछ नहीं है। सही तो हो गया। A radio dealer sold a radio at loss of 2.5%. अगर उसने ऐसे ये जो अभी बताओ फिर 112 का आ गया इसका। अरे इसके अंदर क्या हुआ ये? देखिए वो सब हो रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ, सही तो। दोनों जुड़ गए 10% हो गया। हाँ 10% की वैल्यू दे रहे। ये 100। अब हमें एक 1% की वैल्यू 1.2.5 की निकालनी है। चलो देखो 2.5% का लॉस हो रहा है। अगर वो 100 ज्यादा बेचता है तो उससे गेन कितना हो जाता है? 7.5 का। तो 7.5 और 2.5 कितना हो गया? 10%। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ठीक है, तो क्या निकालना है? इन ऑर्डर टू गेन 12, मतलब वो हमसे 112 की वैल्यू पूछना जा रहा है। 112.5 है ना? तो 112.5 निकाल लो इसमें से। इसे क्या कर लो? 10 से डिवाइड करके 112.5। सिंपल है। ठीक। ऊपर जीरो लगाओ तो 100 हो गया बस 11 बचा। चलो अगला देखो। एक बार लॉस है, इतना एक बार तो लॉस है, फिर 5% तो 10% लॉस है, फिर उसके बाद प्रॉफिट है 10% में। क्या हो गया? ये तो 117 है। 5% का लॉस, फिर 10%। अब बिजनेसमैन बोट एन आर्टिकल। आद्या अब जाओ। अब बिजनेसमैन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 5%। अगर वो 10% कम पे खरीदता है तो उसे 33% का फायदा मिलता है। वैसे ही सवाल हो गया। ये 115 की तो 15 चलो 100 कर लेते हैं फटाफट। 100 की कितने लॉस पे बेचा उसने? 5% की लॉस पे 95 95 पे बेचा। इफ ही हैड बोट इट फॉर 10% लेस, तो 90 पे खरीदता तो उसे 30% का ही वुड हैव 30% का प्रॉफिट होता है। 170 कितना हो जाएगा? 117। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा आ रहा है? 22। इनके हिसाब से 33 तो कितनी आ गई? 1/2 50 किसके निकालनी है? 100 की 150। चलो अगला करो। सारे एक जैसे सवाल आ रहे हैं। एक 118 देखो। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 1:3 हो जाएगा, है ना? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछा, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस पूछता तो 3:1 हो जाता, है ना? तो क्या पूछा उसका ध्यान देना। अगला देखो। गीता बाई ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज इतना। एक रेशो 3 आएगा। इसका 1:3 आएगा। अगर वो
तो ध्यान देना है, अगर वो एसपी और सीपी का पूछे तो 1:3 लगा के मत आ जाना। 100 गीता बाइज द प्लॉट ऑफ लैंड फॉर इतना, गलत दे रखा है। गलत है भाई नहीं, सही तो है। वैल्यू नहीं दे रखी इसमें 2/5 की। क्या कह रहा है? हिंदी में गलत दे रखा। हाँ तो एक रेस में देख के सही लिख लो। हिंदी में कहाँ गलत है, सही तो है। 2/5 नहीं लिखा हिंदी में, पाँच ना दे रखा, profit है तो। हिंदी में इनकम्प्लीट है। आजा जाओ बाबू, इसमें वो लिखा है आजा। 2/5। चलो जाओ बाबू, चलो जाओ। नहीं ऐसा ना सुनने की, जाओ ऐसे चलो, बाहर काम करो जाके। गीता buys a plot of land for rupees 96,000. She sells 2/5 of it at a loss of 6%. She wants to make a profit of 10% on whole. हो जाएगा डाइविशन से? 2/5 दो की वो आगे क्या करा? She wants to make अच्छे ये वाला। 2 बेचा उसने कितने पे? 6% के लॉस पे। 3 की बताइए, क्यों? 5 की रखी 10। 3 का मुझे बताना है और 5 की दे रखी है 10 हिंदी में दे रखा है, इसमें 2 बटे। नहीं दे हाँ, हिंदी में रखा। दे रखा। तो वही तो कह रहे थे इनकम्प्लीट है, ये जो गलत करे वो इनकम्प्लीट करना चाह रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 10 से तो ज़्यादा आएगा। 16 × 2/3, हाँ, तो जिसके है ना? बटे में 3 है वही आंसर। जिसके बटे में 3 है वो आंसर है। ऑप्शन भी आ गया है ना, क्योंकि पॉइंट में आएगा 3 किलोमीटर में आएगा, कटेगा अब नहीं। ये हिंदी और फिर नहीं होता भैया इससे। क्या है? जो हिंदी में पूरा क्वेश्चन दे रखा है उससे नहीं होता। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 120। A got 30% concession on the land, नहीं, label price of an article and sold for rupees इतना with 25% profit on the price he bought. The label price was, बताओ भाई, 30% कंसेशन मिला उसे लेवल प्राइस पे, 10 से 7। ठीक है। एंड सोल्ड, आर्टिकल को उसने बेचा, 10% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट लिया उसने, है ना। तो ये 55 तो एक काम करते हैं, 87, 50 किसकी वैल्यू दे रखी है? 25% प्रॉफिट लिया है उसने, हाँ। तो ये 5 की दे रखी है, उसका सीपी आ जाएगा, है ना। मैं उसके सीपी पे पहुंच गया, वो मार्केट प्राइस पूछ रहा है हमसे, लेवल प्राइस, तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया था? उसने 30% का डिस्काउंट। तो ये 7 की वैल्यू होगी, 10 की निकाल लूंगा, सिंपल सा। 5 से ये कट गया, 2, ये क्या आ रहा है यहाँ? 12 और 8 20, है ना। नहीं आ रहा, काटो चलो। 7 1 2 5 0, 8 से इंटू करके देख लेना जो भी आ रहा है ना। 10,000। ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 121 देखो। A shopkeeper sold sarees at rupees इतना after giving 5% discount to label price. Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of each saree? बताओ भाई। है जो किसकी जो 266 एक है, बार जो 19 की वैल्यू दे रखी है। 266 रुपए बाकी 50 की साड़ियाँ बेचता तो है। ये उससे जो ये 95 की वैल्यू है वहाँ हाँ। हो जाएगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो 12% का प्रॉफिट मिल जाता उसे, है ना। चलो एक काम करते हैं, 266 किसकी वैल्यू है? 5% का डिस्काउंट दिया है ना, 95। 5% डिस्काउंट दिया था। हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? उसका लेवल प्राइस निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है लेवल प्राइस? 5% डिस्काउंट दिया है, मतलब 19 में बेची है, यहाँ से 20 लेवल प्राइस आ गया, ठीक है अंशु। अब ये कह रहा है 250 अगर वो डिस्काउंट ना देता, लेवल प्राइस पे बेच देता, तो लेवल प्राइस ही उसका एसपी हो गया, यही उसका एसपी हो गया, है ना। तो उसे कितने % का फायदा होता? 12% का फायदा होता। इसका मतलब ये बेचने पर से 12% का फायदा हो रहा है। 12% मतलब 25 से 28, तो ये 28 की वैल्यू होगी क्योंकि एसपी है, तो इसे 28 से डिवाइड कर दूं और किसकी निकाल लूं? 25 की। आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। निकाल लो क्या आ रहा है। ये 14 14 ने 28 में 250 है। 250 आ रहा पक्का? 19 से कट रहा है ये? कितने टाइम्स कट रहा है? 1 14 बार, 14 दूनी 28 और 2 से कट गया 10 और ये आ गया 250। आसान सवाल है, जैसे वो कह रहा है वैसे करते चले जाओ बस। कौन सा क्वेश्चन था? 121 122 चलेगा, ये तो 121 था ना। चलो मिटा दूं।
आसान सवाल है। 10%। क्वेश्चन नंबर 122। 7% कम करो। ए डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स अ राइस एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है एंड ऑल्सो यूजेज अ वेट विच आर 20% लेस देन मार्केट वेट, द टोटल गेन अर्न। चलो भाई बताओ। भाई इसमें प्रॉफिट हो जाएगा इसका तो इस दोनों क्योंकि दो ही तरफ से इसको फायदा हो रहा है, तो महंगा बेच रहा है, ऊपर से कम भी बोल रहा है। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? 32 आएंगे। पक्का ऑप्शन में है हाँ भी होता है। 32.5। 0 से 0 2 नहीं अच्छा 32 है, चेक करना ऑप्शन। 32 तो आएगा, 5 का आएगा कोई क्यों? इसका आंसर 32 नहीं है, इसका आंसर है भैया रुक जाओ अभी। इसका आंसर है 37.5। 37.5। इसको जब तुमने पिछला सवाल करा था ऐसा ही सक्सेसफुल लगाते वक्त गलती कर रहे हो तुम। 10 एक सवाल करा था ना अभी हमने, 1000 वाला करा था, 1000 की जगह वो कितने पे कर रहा था? अभी करा था इस सवाल हमने। कौन सा क्वेश्चन था वो देखना, कौन सा क्वेश्चन था वो आर्यन, जिसमें वो 1000 की जगह 800 बेच रहा था। भैया वो तो आपने अपने पास से बनाया था, क्वेश्चन नंबर 109 में। अच्छा मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये वही सवाल है। वहाँ पे तुमने क्या करा था, 1000 की चीज़ जब 800 की थी, यहाँ पे प्रॉफिट 20% का नहीं था, यहाँ पे प्रॉफिट था 800 पे 200 बचाया मैंने, तो 25% का है। जब ये 220% कम बेच दे रहा है ना, तो इसका मतलब 100 की चीज़ अब 80 दे रहा है ना, तो कितने का फायदा हो, उसे 20 का फायदा हो 80 बेच के, तो 25% का फायदा है यहाँ से। ठीक है, तो 25% का फायदा वो यहाँ से हो रहा है और 10% का फायदा यहाँ से हो रहा है, प्लस 2.5% हो रहा जाएगा, 37.5 आंसर आएगा। ठीक, 32 मत कर देना, सारा मामला खराब हो जाएगा। 10 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, लेकिन जो ये 20% लेस दे रहा है वो, जब वो 20% कम दे रहा है ना चीज़, तो वहाँ पे उसे 25% का फायदा है। कैसे कि 1000 ग्राम की जगह 20% लेस कितना था, 800 दे रहा हूँ मैं, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने 800 बेच के 200 बचाया है, तो 200 बाई 800 कितना हुआ, 25%। सक्सेस से भैया मुझे लगा तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, ये तो सक्सेस से आया, इसमें क्या बताना, ठीक है। 2.5% कहाँ से आया, मुझे लगा ये समझ में दिक्कत हुई है, मैं ये बताने वाला कर रहा हूँ। भैया मुझे नहीं आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ, ये समझ में आ गया, उसने 10% के प्रॉफिट के साथ बेचा, हाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि उसने चीज़ जो है वो 20% कम दे रहा है। मान लो मेरे पास, मैं कपड़े की बात करता हूँ, है ना, कपड़ा मेरा 1000 मीटर देता है, वो 1 मीटर में 1000 मीटर होता है, अगर वो 20 मीटर कम दे, वो 20% कम दे रहा है, 20% कितना होगा इसका, 200, तो कितना दे रहा होगा वो, 800 मीटर दे रहा होगा। कस्टमर को 1000 की जगह वो 800 चिपका रहा है, तो कितने का फायदा ले रहा है वो, कितने पे ले रहा है, 200 का फायदा, 800 पे। तो 200 का फायदा हो रहा है 800 पे, 800 बेच के, 800 मीटर कपड़ा बेच के मेरे को 200 मीटर कपड़ा बच जाता है। ठीक, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, 1/4, ये मतलब 25%। भैया इसी को ऐसे करें। ठीक, और 10% फायदा उधर ले रहा था, सक्सेस लगा लो, 25% इधर से, पहले इधर से। इस तरीके के सवाल सारे इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे चेंज होता रहेगा, कभी ये दूधिया बन जाएगा, कभी ये कपड़े वाला बन जाएगा, कभी दाल बेचेगा ये, कभी चीनी बेचेगा, बस यही होता रहेगा, है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके का आगे सवाल बढ़ते रहेंगे। अब देखना, बेईमान दूधिया है ना, तो परेशान मत होना उससे। तो पहले वाले में जो निकालते हैं वहाँ पे, जैसे कि अगर वो कह रहा है कि 5 लीटर में उसने 1 लीटर पानी मिलाया, तो कितने % का फायदा ले रहा है वो, 5 में से 1 लीटर का। बताओ। मैं इस सवाल अपना चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सुन रहे हो सारे, वो भी एक दूधिया है, आगे से आएंगे सवाल दूधिया के, है ना। वो दूध को लेकर आया किस रेट पे, मान लेते हैं 20 रुपए लीटर के रेट पे लाया और 24 के रेट में बेच दिया। ठीक है, आगे उसने क्या करा, उसने हर 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया, 2 लाख रुपए, एक तो यहाँ पे 4 रुपए 20 का, तो उसे कितने % का ओवरऑल फायदा हुआ, 5 लीटर में हर 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया। 4 कर देंगे भैया, इसमें 4/20, 4 लीटर में कितना पानी मिला रहे हो, 5 लीटर में 1
अरे एक बार में सारे सुन लो, पहले इसने पूछ लिया, उसने पूछ लिया, कोई और सा पूछ लेना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, है ना। सारे एक बार सुन लो, किस्तों में नहीं बताऊंगा मैं। सुनो, एक दूधिया है, वो अपने दूध लेकर आया 20 रुपये लीटर, ठीक, और बेच दिया उसने 24 रुपये लीटर पे, ठीक। लेकिन इस बेचने से पहले उसने क्या करा था, हर 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला रहा था। तो 4 में ठीक। 4 मिल गया। अब वो आप बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ इसे। वजन है 44%। बाकी वो चेक कर लेते हैं, वो भी कर बैठा दो तो 5 लीटर में एक। हाँ मेरे भी 44% 40% प्रॉफिट। सबका 44 आ रहा है। यहाँ से कितने परसेंट का आया, ये तो सिंपल है। यहाँ से 20% का आ रहा है, 4/20, 4/20 मतलब 1/5। तो 20% का फायदा तो वो प्राइस से ले रहा है। कम की वजह से कितना ले रहा है वो, 20%, है ना, पक्का। 5 लीटर में मैं कितना मिला रहा हूँ, 1 लीटर दूध, है ना। 5 लीटर बेच के 1 लीटर बचा लेता हूँ मैं, है ना। मैंने 1 लीटर जो पानी मिलाया तो 1 लीटर दूध मेरे पास रह गया ना अभी भी। तो 5 ऐसे मैंने उसमें बताया टॉफी वाला, ऐसा ध्यान रखना कितना बेचने पर मैं कितना बचा पा रहा हूँ, है ना। तो मैंने कितना, मेरे जेब से कितना दूध गया मेरे उस पे से, 5 लीटर गया। तो 1/4 आएगा फिर तो तुम्हारा। नहीं आपने 5 लीटर में हर 5 लीटर में 1 लीटर मिला रहा हूँ मैं। 5 लीटर बेचता हूँ तो 1 लीटर दूध मेरे पास रह जाता है, उसकी जगह मैं पानी में बेच देता हूँ, तो मुझे 1/5 का फायदा होगा। आगे बात समझ में। तुम कैसे कर रहे हो, तुम 4 क्या बता रहे हो फिर। गलती से बोल गए। हाँ, तो मिक्सचर वो जब 6 लीटर बेचता है, जब 6 लीटर मिक्सचर बेचेगा वो, तब मुझे 1 लीटर दूध बचता है। आगे बात समझ में। तो मैं उसमें 6 मिक्स में कितना था, 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर दूध बेचता हूँ तो 1 लीटर दूध मेरे पास ही रह जाता है, ठीक है भाई। तो 1/5 का फायदा है यहाँ पे। इस तरीके के सवाल आएंगे और तुम्हें परेशान भी करेंगे और तुम गलत भी करके आओगे। भैया ये जो आप मुझे क्वेश्चन बताया था मुझे समझ में आया था, मैं इसको ऐसे करी तो इसका आंसर नहीं आ रहा। कौन सा, 122 मेरे से 110 हो जाएगा। 122 ही करना है हमें। हाँ 120। चलो, A dishonest grocer sells rice at a profit of 10%। 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है वो। हाँ 110। अरे यही तो करा था हमने अभी। आपने करा नहीं था भैया, बस देखो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट तो इधर से ले लिया इसने। अब ये कर रहा है 20% कम ले रहा है, 20% कम दे रहा है। मैंने तुम्हें कपड़ा बताया था, इसमें केजी करना है, तो क्या करना है, 1 किलो की जगह वो क्या कर रहा है, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं दे रहा बंदे को, 800 ग्राम दे रहा है। 20% का कम का यही तो मतलब है। सही कह रहा हूँ। अगर मेरे को 1 किलो में कितना देना होता है, 1000 ग्राम देना होता है, ठीक है। वो कह रहा है वो 20% कम दे रहा है, तो 20% कम किससे दे रहा होगा, 1000 से कम दे रहा होगा। तो 20% कितना कम होगा इसका, 200। तो 1000 ना देके वो 800 दे रहा है, तो ऐसे फायदा कितने परसेंट का हुआ। मैंने, मेरी चीज कितनी गई, 800 ही तो गई। भैया 25% का वो तो ठीक था, लेकिन इसको अगर मैं इसको कैसे कर दूँ। किसको, 122 122 ही तो बता रहा हूँ, यहाँ से 25% आ गया ना। भैया, किलोग्राम वगैरह कहाँ है इसमें। अरे मैंने मान लिया ना, मैंने 100 की जगह 100 मान लो, 100 की जगह 80 आ जाएगा। तुम ये कर लो, बता दो जैसे ही क्वेश्चन 100 किलो मान लो, उसे 100 किलो देना था, भैया वो तो फिर वही आ जाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 आएगा। 1/5 होता है। इसका मतलब उसे 5 यूनिट देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 4। तो उसे कितने का फायदा हुआ, उसे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है 4 देने पर। तो 1/4 क्या होता है, 25%। अभी वही बात आ गई। अब कैसे समझाऊं मैं, बताओ। वो तो उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं, कि मान लो कि 5 किलो, उसे 5 किलो चीनी देनी थी, तो वो 5 किलो ना देके 20% कम दे रहा है। 20% कितना कम होगा, मतलब 1 किलो, 5 का 20% हुआ 1 किलो। भैया मैं इसको समझ लूंगी, आप छोड़। जाके वीडियो देखना आराम से। अभी तुम प्रेशर ले रहे हो अभी, है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो 100 मान लो, 10 मान लो, फ्रैक्शन में ऐसे रहने दो 5 से, ठीक है। नहीं मैं ऐसे करता हूँ, जब वेट दे दिया तो वेट 1 किलो ले लिया, मैं भी 1000 मान के है ना। जब वो लीटर की बात करेगा तो मैं 1000 मिलीलीटर ले लेता हूँ, जो यूनिट में उसे मान लेता हूँ, है ना। क्विंटल कह रहा है तो 100 किलो मान लेता हूँ, है। कौन कह रहा है
1 लीटर में 1000 ml होता है। नहीं ये ऐसे लोग रहा ये उसकी बात कर रहा होगा। हाँ है ना वो तेल पे में डालो तो 900 किलोग्राम बराबर होता है। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? मरकरी का वेट भैया, तूने वो डेंसिटी नहीं पढ़ी? तू साइंस का स्टूडेंट है ना, इसलिए तेरे को दिक्कत हो रही है। अगर तू एक लीटर मरकरी लेगा ना, वो 1 किलो से बहुत ज्यादा भारी आएगी। क्यों? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो उसमें होता है ना। क्यों? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? एक लीटर जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है लिक्विड क्या है। ठीक, 1 लीटर पानी जरूरी नहीं है कि वो 1 kg आएगा। 1 kg इक्वल टू 1 लीटर नहीं होता है। 900 क्या? तू पानी की बात कर रहा है यहाँ पे, तू दूध की बात कर रहा है, पानी की तू दूध की बात कर रहा है। जब तू 1 लीटर वो लेगा ना, तो 900 ग्राम आएगा। तो तू दूध की बात कर रहा है, पानी को नापियो जाके, और पानी के जगह फिर केरोसिन को नापियो, और ज्यादा ही खुजली है तो आयरन पिघलाइए और उसे नापियो। 1 लीटर में कितना बैठेगा वो? और उसका लगाएगा। तो साइंस का स्टूडेंट है ना, तो ये सवाल पूछा मेरे को मजा नहीं आया। फिर वो पूछ रहा हूँ, ठीक है कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, सबकी डेंसिटी अलग है। मैं आयरन पिघला दूंगा, और आयरन 1 किलो का तुम्हें कंटेनर पता है इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, उसमें 1 किलो आयरन भरूंगा, और 1 किलो का बाट कितना हो जाता है? इतना सा। आयरन कितना हो जाएगा? इतना। 10 किलो हो गया, नहीं हो गया वो? तो क्या समझ में आया? उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, समझो, लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, वेट और मास में अंतर होता है ना, वेट और मास में अंतर होता है, पहले ये समझो, है ना। जाकर साइंस पढ़ो, मस्त चीज है। मेरे को केमिस्ट्री मजा नहीं आया, क्योंकि वो केमिस्ट्री रटवाते थे, इक्वेशन रट ली, इसमें ये मिला दूंगा, ये मिला, क्यों मिला दूं, खामखा की बात है ना। तो मेरे को उसमें मजा नहीं, लेकिन फिजिक्स में मजा आता था कि हम पुल क्यों तिरछा करते हैं, है ना, क्यों क्रीम से ये बाहर आ जाती है, क्यों स्काई लाल वो दिखता है ना, नीला। अरे पहली बात तो जब तुम जिससे तय कर रहे हो ना, अगर तुम वो लीटर का रेट बता रहे हो तो लीटर में लो, और केजी का रेट बता रहे हो तो केजी में लो। अरे बात समझ में? अगर चीनी, सुनो, अगर तुमने वो ले लो, क्या, दाल, वो कह रहा है 1 kg दाल, तो 1 kg को लीटर में नपवा के देखना, अंतर आएगा, है ना। तुम्हारे पास है, तुम 1 kg दाल लेकर आए या चीनी लेकर आए, अब उसे 1 लीटर में भर के देखना, या तो वो बचेगी या कम होगी, कम रहेगी, है ना। क्या होगा? कम रहेगी, बचेगी। कमी रहेगी तो पानी और दूध देख लेंगे ना। दोनों की डेंसिटी अलग है, पानी और दूध को देख लेना, दोनों की डेंसिटी अलग है। तो जो तुम्हें याद है ना, ये तुम्हें दूध का याद है ना, कि 500 लीटर की तुम वो लेकर आए, 500 वो क्या लीटर कह रहा हूँ, मिली लीटर की, उसमें कितना होता है? 450 ग्राम। तो इसकी डेंसिटी है, हर 1 kg में 900 ml होगा। ये एक पर्टिकुलरली केवल एक चीज की है जिसकी तुम बात कर रहे हो, मिल्क की। आगे बात समझ में? वहीं 1 लीटर आयरन की देखोगे ना, आयरन, लोहा, तो कितना आएगा? 1 लीटर लोहा पता कितने किलो हो जाएगा? बस 1 किलो होगा, 10 12 पता नहीं कितना किलो हो जाएगा। अरे 1 किलो का बाट इतना सा होता है, और 1 किलो का जार, 1 किलो का जार कितना होता है? इतना बड़ा, है ना। अब सोचो तुमने आयरन पिघला के उसमें डाल दिया, अच्छा वो जम गया, 10 किलो हो जाएगा, तुम लेगा भी नहीं वो। आगे बात समझ में? मैंने मोटा सा वो लेकर समझा दिया तुम्हें, चलो ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि लीटर को आपको मीटर में मापना, तो आप नाप दोगे? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम नाप सकते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर का होता है, ठीक। 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये मैथ्स का पार्ट है, जब हम करते हैं, करा होगा, है ना। उसमें भी काट लीटर में हमें याद होना चाहिए 1 मीटर क्यूब क्या है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब क्या बना? 1 मीटर हो गया लगभग। 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऐसे लंबाई, 1 मीटर ऐसे खड़ा, इतना बड़ा कंटेनर। तो इसमें कितना लीटर आएगा? 1000 लीटर। समझ पा रहे हो? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? रफली बता रहा हूँ, कंटेनर अंदाजा लगा लो कितना बड़ा हुआ। ये 1 मीटर हुआ लगभग, हाँ, ये 1 मीटर हुआ यहाँ तक, है ना। 1 मीटर से यहाँ बाहर निकाल लो, ये जो रखा ना, ये लगभग 1 मीटर, क्योंकि चौड़ाई कम होगी ना इसकी, तो इतना बड़ा कंटेनर। तो कोई अगर तुमसे ये कह देना कि भैया 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर हाइट, तो कैलकुलेट करने मत लग जाना, सीधा हमें पता 1 मीटर क्यूब क्या आएगा? 1000 लीटर, है ना। तो वो अंदाजा लगा रहे होंगे कितने लीटर, वो बालक वहाँ बैठ कर अंदाजा लगा रहे होंगे कि भैया इतना लीटर आ सकता है इसमें। तो हमारे पढ़ाई का यही फायदा होगी, हमने ज़्यादा ज़्यादा चाहे इंच टेप लाओ, मीटर नाप लो, सेंटीमीटर नाप लो, बता दो कितने लीटर आएगा, क्योंकि हमें यूनिट पता है।
वो अंदाजा ही लगाएंगे, वो लाके 1 लीटर डाल के देखेंगे उसमें, हाँ भाई जैसे है ना। ये चटनी वाला पता है। ये तो करेंगे वो, लेकिन जब तुम्हें मीटर को उसको पता होगा तो कर सकते हो। वहीं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इतना सा, 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर इतना सा। तो एक इतना सा जितना एक क्यूब है ना, ये एक क्यूब का एक डब्बा, इस क्यूब का एक डब्बा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा लगभग, नहीं 1 से भी बड़ा होगा ज्यादा, है ना, फिर भी हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो एक डब्बा है, तो ये पूछना चाह रहा है 1 लीटर में कितने डब्बे बढ़ जाएंगे ऐसे, तो 1000 बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में, ये 1 मीटर क्यूब से बड़ा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से। ये कितना जो हमारा ये होता है ये नहीं, ये डिपेंड करता है, जो लंबा है उसकी ये भी बड़ी होगी, जो छोटा है उसकी ये भी छोटी होगी। ये तो नहीं होता। नहीं, हाथ से नापते ना हम, हाथ से नापते हैं, लेकिन वो भी सेंटीमीटर गलत हो गया ना, जो छोटा है उसके हाथ भी छोटे होंगे, जो लंबा है उसके हाथ भी लंबे होंगे। अब वो कहने लगे ऐसे हाथ से नाप के दे देंगे हम ले गए 8 फीट के लोंडे को, चले वैसे नाप दिए, भैया ऐसा ऐसे हमारी हाइट बराबर होती है ऐसे। हाँ भैया ऐसे और ऐसे। चलो, तो ये कंपैरिजन उसका उसी से कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 123। चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, सवाल ज्यादा हो गया था तो मैं टाइम वेस्ट करवा दिया, है ना। जाके फिजिक्स देखना, फिजिक्स रियलिटी में इस्तेमाल होती है, हर चीज में फिजिक्स है। ये टावर इस तरीके से खड़े कर रखे हैं, ऐसे ही इसका सीधा वो क्यों नहीं बना दिया? ये टावर जो बाहर है इसने ऐसे क्यों बनाया कोन शेप में? सिलेंडर रहने देता, क्या बता रही थी, भैया ये मार्कर है, इस पे क्यों है ना। होता है? ये मार्कर क्यों रखा हुआ है ना, हर चीज में वो है फिजिक्स। ये लाइट जल रही है, सब फिजिक्स से तो है। फिजिक्स तुम रियलिटी में देखो, केमिस्ट्री तुम रियलिटी में नहीं देख पाओगे, क्यों? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लेकिन तुम महसूस नहीं कर पा रहे, है ना, उन्हें तुम देख नहीं सकते। हर जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है, हर चीज में। ये कलर जो बने ये केमिकल रिएक्शन से बने हैं, है ना। पानी में हमने दूध मिलाया तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सब में होता है, लेकिन हम वो देख नहीं पाते उसे। हम ऐसी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स ऐसी है जो हम तुमसे सामने रियल लाइफ में देखेगी तुम्हें, है ना। कि बल्ब इसमें व्हाइट कलर का क्यों दिख रहा है, ये काला क्यों नहीं दिख रहा, आसमान जैसे नीला दिखता है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 123। On selling 17 balls at rupees इतना, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball, बताओ भैया बताओ। अलग दिखेगा। तो आ रही है ना, तुम्हें फोटो खींच ले बैठ कर आराम से। भैया वो समझ में नहीं आया, ये मेरे यहाँ तो इसका मेरा 60 तो आया, पर ये पता नहीं लागत हो गया है। हाँ मेरा भी हाथ तो भाई हाथ का मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बहुत से दे रहा हूँ। 720 123 मैंने इसका तो माना 5 सीटी बराबर 17 सीटी माइनस 17 एसटी है। बन गई। ठीक है, कह रहा है 17 बॉल को अगर मैं 720 में बेचता हूँ तो 5, देखो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, 17s माइनस 17c इक्वल टू क्या, एसटी 5 सीटी लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में लिखना पड़ूंगा, बस लॉस हो रहा है बस नेगेटिव में लिखना है वहां पे, है ना। नेगेटिव कितने का, 5 cp के, सिंपल। एक चीज की वैल्यू मुझे पता है इसमें, 17s की 720, ठीक। तो ये कितना हो गया, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 12 आ गया, हैं। पहले वो तो सोल्व करो नहीं तो उल्टे हो जाएंगे ना। क्या उल्टा हो जाएंगे, c इक्वल टू आ गया कितना, 60। मैंने वैल्यू रखी है, सीधी रेशियो नहीं बनाया मैंने। ये पता नहीं बार अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तब रखूंगा मैं वहां पे, देखो। अरे एक तरीका मैंने तो सीधे वैल्यू रख दी, रेशियो बना लो, नहीं तो क्या आएगा, 17s इक्वल टू कितना, 12c, तो क्या आया 12 रेशियो 17। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है एसपी कितनी, 720, कितना आया, 60 आ गई। तो भैया अरे टोटल क्या आ रही है, का 100 टोटल क्वांटिटी क्या आ रही है ये, तो इसका भी सीटी क्या आएगा? अरे छोड़ा ऐसे मैंने कर दिया ना, तो सीधी तो ये 17 मल्टीप्लाई करके आएगा हाँ भैया 14 आ जाएगा। सबका आएगा वो, सबका एक का होता है तो एक का क्या आएगा? क्वांटिटी का, है ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 17 से। ऐसे करो, चलो बाकी तो खुद ट्राई करते हैं ना क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तो सीटी होगा। हाँ तो ये 17 से डिवाइड करना एसपी क्या पड़ेगा। आएगा? एसपी क्या आएगा निकाल ले, एक का सीपी इतना, तो 17s दे रखा था, 10 20 और लॉस कितना कह रहा था उस पे, 5 भैया ये याद कर लो ना, 12 है ना सब, वो 12 बचे, 12 से 72 बटे 17। ये कितना आया रख लो ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये 12c आया, 17s इक्वल टू कितना, 12c
इनके 60 12 इंटू 60 बटे 17 तो एक का एसपी इतना आ गया। तो आएगा फिर ठीक है, पॉइंटों में आ गया क्या हो गया है? बिना पॉइंट के आ रहा है मेरा तो। एसपी। नहीं मैं सीपी। सीपी तो हमारा भी आएगा, एसपी पूछा था, एसपी कैसे निकलेगा? तो उसी इक्वेशन में वापस सी को रख दूंगा तो एक का एसपी निकल जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, आगे बात समझ में? सीपी पूछा तो सीपी पूछा। एसपी पूछता था एसपी निकाल दूंगा, एसपी पूछता तो वो वैसी वैल्यू देता जो कट जाए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 124, कटने वाली वैल्यू देगा वरना पॉइंटों में भी आ गया तो पॉइंट में पहचान लेने क्या दिक्कत है। A dealer sold 3/4 of his article at gain of 20% and the remaining at cost price. The gain percent earned by him in the whole transaction. आसान सा है, 3 को कितने पे? 20 के, 1 को 0 पे, तो 60/4 15%। आसान सा है। 3/5 को 20% से रात को बचे रात को लागत का। तूने फोटो खींच लिया है? मैं भेज दूंगा मैं। हाँ भेज दे, चलो कल यहीं खींच लिया तुमने बैठे हुए। नहीं सुबह चलिए कल सुबह चलाना। अच्छा, घर से खींच के लाया था वो तो, मुझे लगा यहीं बैठ के खींच लिया तूने। ये आ गया समझ में, मिटा दूं इसे, सीधा डेरिवेशन का आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 125 बताओ भाई। बाय सेलिंग 4 आर्टिकल 4 रुपीज 1 रुपी, अ मैन लूजेज 4%। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल पर रुपी, द प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई। आसान सा है, क्या करें? सबसे पहले एक आर्टिकल का निकाल लूं। 4 आर्टिकल मैंने कितने में खरीदे? 1 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का बैठा होगा? 1/4 का। ये मैंने बेचे हैं तो ये एसपी की बात चल रही है, अभी एसपी चल रहा है। इसने लॉस कितना लिया? 4% का। 4% का लॉस लिया है तो ये किसकी वैल्यू होगी? 96 की, मतलब ये 24 की वैल्यू होगी, 25 की निकाल लूं तो ये 24 की वैल्यू होगी, 25 की निकाल लूंगा। अब मैं कहाँ पहुंच गया? ये मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है ये? द प्रॉफिट वुड हैव बीन, कहा गया हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल पर रुपी। अगर 3 रुपए में क्या 1 रुपए में 3 बेचे तो उसे कितना फायदा होगा बताओ? भैया आप तो सर्च करो ना, तो उसको पहले सीवी वो निकाली थी। क्या है हमारा ये? सीवी आ गया वो। मतलब 25 कितना तो देखा है भैया। भैया आपने उल्टा कर दिया है। सही बताओ क्या उल्टा कर दिया तुम बताओ? हाँ नहीं ऐसे ही सही तो है ना। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू आएगी या उसमें आएगी? 128 आएगा। इस बार सवाल उसने ये नहीं पूछा क्या कितने पैसे कि कितने बेची है, कितना मतलब कितने रुपए में कितनी बेचनी चाहिए या कितने 1 रुपए में कितनी चीजें बेची, ऐसा नहीं पूछा। तुम्हें सीपी पता है, एसपी उसने दे दिया कितना? प्रॉफिट वुड हैव बीन 3 आर्टिकल 1 में बेच रहा है तो एक आर्टिकल 1/3 दे दी शाल में। ये एसपी दे दी उसने। एक की सीपी कितनी है? इतनी, एसपी इतनी है, निकाल लो, क्या दिक्कत है? 1/3 में से क्या माइनस कर दूं? 25 बटे कितना आएगा? 96। नीचे क्या रख दूं? 25/96, प्रॉफिट निकल जाएगा। भैया वो हमारा पूरी फिक्स वैल्यू लिया है। प्रॉफिट परसेंट निकल गया ना? भैया नहीं निकला यहाँ से? भैया मेरी यहाँ से भैया पॉइंट तो आएगा, पॉइंट में कोई solution मेरी 29.16 आ रही है। तो 29.16 तो ये होगा फिर। भैया देखो मेरी गलत आ रही है। 100 कौन सा है ये? 125। 125। क्या यहाँ से कैलकुलेशन होनी थी? भैया पॉइंट हमारी कैलकुलेशन। पॉइंट में कैसे आ जाएगा? नीचे 25 आएगा। भैया देखो करना अंशु पर कैलकुलेशन करो इसकी। यहाँ से 3 क्या बनेगा? 32। 32 माइनस 25 कितना आया? 7। 7/25। क्या दिक्कत है इसमें? भैया मैं कर रहा हूँ, मैं गलत आ रहा हूँ। तो तू अपना गलत कर रहा है ना। मेरे बटे में 25/4 7/25 आ गया ना। 7/25 का फ्रैक्शन पता है मेरे को क्या होता है? अरे 1/25 का 4 होता तो 7 से 28 28 आंसर आ गया। ठीक है? एक बार और। भैया आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। कैसे बताओ? 1/4 हम्म बराबर 90
96 हम्म। इंटू में 1/3, 3 से कितनी बार जाएगा 32, 32 चौका 128, 100 से कितना हुआ 128 का। कर सकते हैं ऐसे भी, ऐसे लिखा हुआ है मैंने कुछ 96 इक्वल्स टू 1/4। काम भैया मेरे पास मैंने अपने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 96 इक्वल्स टू 1/4, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 था ना ये, हाँ भैया तो 1/3 की निकाल लेंगे। देखो वो 1/4 आ गया आपको। ऐसे ही कर रखा है मैंने, ऐसे लिख रखा है पिछली बार, ये समझ में आ गया? इस बार नहीं चला मेरे दिमाग वैसे, है ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बनी हूँ। सॉल्यूशन मेरा ऐसे लिखा है जैसे ये बता रही है, शायद देखना ऐसे ही बता रही हो, क्या ना, पहले ये देख लो। ठीक है भैया। ऐसे हम करते हैं कैसे, एक आर्टिकल का पहले मैंने क्या निकाला, ये एसपी और यहाँ से सीपी पे आ गया। जब मुझे एक आर्टिकल का सीपी पता चल गया तो एक आर्टिकल का मुझे इसने एसपी दे दिया, कितने बेचूंगा तो कितने परसेंट का फायदा होगा। तो ये एक आर्टिकल का एसपी है, ये सीपी, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, और जोड़ में क्या रख दूंगा सीपी। तो 1/3 माइनस ये क्या है, ये प्रॉफिट। ये एसपी में सीपी माइनस करूंगा, प्रॉफिट तो आता है। फ्रैक्शन वैल्यू को देख के डरो मत, ठीक, और डिनोमिनेटर रख दूंगा सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो 1/3 में से ये माइनस करा तो ये क्या है 96, ये 32 आ रहा है, तो ये 32 ऊपर इंटू हो जाएगा, 96 बन जाएगा, 96 कट गया, 32 में से 25 गया 7, और नीचे 96 कट गया 25 बच गया, 7/25 क्या होता है? 28। हाँ बना लो जाओ, और ठीक है भाई। या फिर भैया रेशो से कर सकते हैं। चलो ये देखो आप, ये क्या कह रहा है, भैया भी चार कर सकते हैं। 4% का लॉस हुआ है, रेशियो देख लो हो रहा है, तो 4% का लॉस ले रहा है, तो मतलब अगर मैं उसको 100 मान लूँ तो 96 रह गई होगी, है ना। और एक आर्टिकल का जब 4 आर्टिकल का 1 रुपया है, तो एक आर्टिकल का कितना आया होगा एसपी? 1/4। 1/4 आया तो कितना आया सीपी? ये मैं अगर 100 मान लूँ सीपी, ठीक है, तो ये कितना रह गया 96। सिंपल है, आ रही ना बात समझ में। 4 का 1 था, 4 आर्टिकल 1 रुपीज में बेच रहे थे, तो एक आर्टिकल कितने बेचा होगा? 1/4। इधर से एसपी 1/4, इधर से एसपी 96, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कह रहा है 1/3 पे बेच दूं तो, ठीक है, तो कैसे होगा बताओ? 1/3 इसके बराबर में 1/3 इंटू में 96 क्या कर रखा था मैंने? भैया इंटू आएगा हाँ। 1/3 दिन से 1/4 की ये है, ये क्या है 1/4 आर्टिकल, हाँ ठीक तो है। ये कितना है, एक आर्टिकल कितना आ गया फिर 96, दोनों तरफ क्या कर दूं 1/3 कर दूं बस, फिर है ना, एक की निकाल के ये आ जाएगा 4, और इसे क्या कर दूं 1/3 कर दूं दोनों तरफ, 1/3 आ गया। चलो बहुत बड़े, जाओ खेल लो, जाओ खेल लो, अब जाओ, भैया रेशो से भी एक लाइन आंसर आ रहा है। अभी देख लो नीचे वाला, देखो ये आया समझ में। एक आर्टिकल का हमारे हिसाब से कितना सीपी है, 1/एसपी, सीपी नहीं एसपी, 1/4, ठीक है। इनके हिसाब से कितना आ रहा है 4% 96, ठीक है। तो 1/4 यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लूँ, एक की क्या आएगी 96 × 4, और एसपी कितना बनाना है मेरे को 1/3। 3 आर्टिकल 1 रुपये में बेचने हैं ना, 3 आर्टिकल 1 रुपये में बेचने हैं, तो एक आर्टिकल कितने में बेचना है 1/3 में, तो 1/3 की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 32, 32 चौके 128, तो 100 की चीज थी 128 में बेच दी, तो 28% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो अंशु बताओ रेशियो से कैसे करा? 1/4 1/4, रेशो लगाओ, वहीं पे आ गई 1/4 के आगे ऐसी रेशो लगा दूंगा। हाँ। आप देखो 96, फिर आप डबल रेशो लगाओ, मतलब इक्वल लगा दो यहाँ पे, नहीं फिर डबल रेशो ऐसे? लगाओ। और यहाँ पे अगले पे 1/3, और हाँ। टैक्स लग दो यहाँ पे 100 + x। बाकी टैक्स में लग दो। तो आपने किस किस का रेशियो बनाया ये? अब भैया ये वो मैंने वो लगा भैया, यहाँ पे इसे x भी लग सकता है। नहीं करते थे। भैया, तो ये रेशियो है किस किस चीज का? ये भैया जो ऊपर प्राइस है, नीचे बस है। क्या? नहीं, वही तो बन जाएगा सेम। ऊपर प्राइस है, नीचे वस्तु है। ये प्राइस है, हाँ ये वस्तु है।
नीचे वाली ये जो 4 है ये प्राइस है। नहीं, ये किसी चीज का रेशियो बनाया आपने? ये दो जो बीच में रेशियो लगाया, जितना लॉस और गेन हो रहा है वो। तो हमने भी तो वही करा था, तुमने बस ये रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। हमने एक आंसर आएगा। और जल्दी नहीं आएगा। यहाँ पे हमें हमने सीधा 1/4 को कैसे रखा था? 96। 96। ठीक, तो यहाँ से सीधा से 1/3 बना लिया। 4 बेच के 96 इंटू 4 हो गया। 1/3 कैसे बनेगा? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। तो बस तुमने अलग पहले 100 + x तुमने ऐसे इक्वेशन बना ली इसकी एक, करा हमने वही है। दोनों मैंने एसपी इक्वल रखे हैं, है ना? ये किस चीज का रेशियो बनाया तुमने, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ चलो। ये जितना लॉस और प्रॉफिट हुआ और वो ये लॉस है? नहीं 96। ये क्या है? मैं इन दोनों, आपका रेशियो यहाँ पे है, ये रेशियो नहीं है। ये प्राइस है, प्राइस और वस्तु, पक्का? नहीं, ऊपर एक प्राइस हो गया, ये 4 वस्तु हो गई। फिर रेशियो इसमें ये और ये है, मैं 1/4 नहीं कर, एक कह दूं तो एक रेशियो 96 है ना, तो ये क्या रेशियो है? मैं ये पूछ रहा हूँ। रेशियो आपका ये है क्या? रेशियो आपका ये है, ये और ये इनके बीच में रेशियो चल रहा है, तो आप मुझे इसका क्यों बता रहे हो? तो ये किस चीज का है? बस रट रखा है, बताओ बिना सोचे, ऐसी बिना उसमें देखे बताओ किस चीज का है ये? बस हमें पता है कि ऐसे कर लेते हैं। नहीं भैया, मैं इसको जैसा तो ये क्या चीज है? ये 1/4 क्या चीज है? ये आपने रेशियो किस चीज का बनाया है दोनों तरफ? ये एसपी है एक, ये एसपी है एक आइटम की, और ये क्या है? एसपी दूसरी तरफ से, है ना? तो आपने दोनों एसपी का रेशियो बनाया। तो ये पूछना चाह रहा हूं, ये भी एसपी है, ये भी एसपी, ठीक है? जब मैं इतने पे बेचूंगा तो उसे इतने का एसपी आएगा, जब मैं उसे इतने पे बेचूंगा तो कितने का एसपी आएगा। ये बनाया आपने बस, ठीक? जो हमने डायरेक्टली ऐसा कर दिया, यहीं से रिलेशन बना लिया। 1/4 कर हमने इसके बराबर रख दिया, तो 1/4 यहीं से वो निकाल लिया मैंने। 1/3 कितना आएगा? तो 1/3 के लिए क्या करना पड़ेगा? कल 4 उधर भेज दिया, एक आ गया 96 इंटू 4, अब 1/3 बना ले, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर। 128। ठीक, तो आप भी वही काम कर रहे हो, एसपी का रेशियो, एसपी को इक्वल रख रहे हो, ठीक? बहुत बढ़िया, चलो और बना लो आद्य। क्वेश्चन नंबर, जाओ वो काम कर लो, जाओ। 126 टाइम कितना हो गया? जल्दी करो, चलो अगला सवाल करो। 126 देखो भी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹600। द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर एडिंग दैट इफ नेट प्रॉफिट इज 15%। आसान सवाल है। 600 का 60% कितना हुआ? 30 रुपये। 30 रुपये और जोड़ दिया, 630 हो गया, और इस पर कितना प्रॉफिट लेना है मेरे को? 15% का, मतलब इसे 20 से 23 कर दूं, ठीक है? आंसर निकाल लो, 0 कट गया, पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, तो 31.5। जो भी आ रहा है 1.5 लगा लो, कैसे भी कर लो, ठीक है? 1.5 लगा लो, इंटू करने में दिक्कत हो गया। हाँ, 9 का मल्टीपल भी है यहाँ पे, है ना? तो जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल है वो आंसर है। बी है, ये नहीं है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, 10 सी भी नहीं है, सी नहीं है, और बी है। बी है, तो बी आंसर हो गया, ठीक है भाई? कर लेना आंसर, यही आएगा 23/2 11.5 आ रहा है, 11 से गुना करके देखते हैं approximately। अप्रोक्सीमेटली देख लो। क्वेश्चन नंबर 127। A shopkeeper purchased a TV for ₹2000 and a radio for ₹, इतना। He sells TV at a profit of इतना and the radio loss इतना, the total। आसान सवाल है, बस वैल्यू पूछ रहा है एग्जैक्ट में, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को। 2000 रुपये गेन कितना लिया उसने? 20% का, तो 10% 200, 20% 400 का फायदा है उसका। आगे 2400 क्यों देख रहा है? सिर्फ गेन देख लेना कितना है, 400, और 75 750 पे कितना लॉस है? 5%। 10% 75, तो 37.5 हो गया उसका लॉस। हमारा आंसर आ गया कितना? जो भी आ गया देख लो ऑप्शन में, गेन है 362.5, ठीक है? आसान सवाल है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी, बालगो वाला सवाल हो गया, इस पे प्रॉफिट निकाल लो, इस पे लॉस निकाल लो, दोनों माइनस कर लो। A person bought 2 bicycles for ₹, इतना and sold the first at 10% profit and the second at 20% profit. If he sold the first at 20% and the second at 10%, he would have get 5 more. The difference of the cost price of 2 bicycle was, देखो मैंने ऑप्शन, मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है नीचे, दिख रहा है तुम्हें? बी से प्लस के 10y माइनस, समझ गया। बस प्रॉफिट परसेंट उल्टा कर दिया इसने, कुछ और नहीं करा इसने। अगर मैं मान लूँ, देखो
अगर मैं मान लूँ मैंने x वाली पहले खरीदी है ना, पहले वाली चीज मैंने x में खरीदी है और दूसरी वाली चीज खरीदी है मैंने y में, तो दूसरे वाले में मेरे को ज्यादा मिल रहा है कितना 5 रुपए, तो दूसरे वाले में से पहला माइनस कर दूं, दूसरे वाले में कितना मिला होगा, x पहली थी दूसरी y थी, तो 20% प्रॉफिट ले रहा है किस पे, पहले में 10 अरे दूसरे इक्वेशन में से पहले माइनस करके आएगा ना पॉजिटिव 5, तो दूसरे में से पहले माइनस कर रहा हूं मैं। दूसरी क्या है 20% ऑफ x प्लस 10y, इसमें से क्या माइनस कर दूं, 10x माइनस 10x माइनस 20y प्लस 20y बराबर 5 के। बराबर 5 के। 10x माइनस 10y यहाँ से क्या आ जाएगा 10x बचा 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 5, ठीक, अब ये माइनस x माइनस y इक्वल्स टू कितना आया 1/2 50 कैसे लिख दिया मैंने, 50 हाँ 50 ऐसे लिखा ना भैया, x माइनस y मेरे हिसाब से आ रहा है कितना, देखो ऐसे लिखा है मैंने, ये 10 बाहर है ना, मुझे पता है कितना हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, याद से कर लो ना, मेरे हिसाब से 0.5 लिख लूं। अरे वो परसेंट वाला रह गया, ये परसेंट में है सारे, वो मैंने बाद में ध्यान रखा होगा ना, ये परसेंट में है तो सबके डिनोमिनेटर में 100 चल रहा है, तो बाद में 100 से इंटू करा है। अगर बात समझो, वो इक्वेशन में मैंने लिखा नहीं है, बार बार परसेंट लगाने का मतलब क्या है, वो दिमाग में रख रखा है कि बाद में 100 से इंटू करनी है, तो बार बार यहाँ परसेंट लिखूँ या सबके नीचे 100 लिखूँ, कुछ फायदा है, 10/100 हो गया। सब परसेंट है ना, 20% ऑफ x निकालना है, तो देखो ये सबके नीचे 100 लगा दूं, सबके नीचे 100 लगा दूं, तो ये 100 कहाँ पहुंचा दिया, पहले ही ये 500 बन गया है ना, आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पे पहले ही 500 था, 10 कॉमन लिया तो 50 आ गया, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन में मुझे भी समझ में नहीं आने का, कुछ टाइम बाद अभी तो आ गया, आज से 5-10 साल बाद मेरे को समझ में नहीं आने का, मैं यही पूछूँ मैं 100 कहाँ से आया, है ना, तो दिमाग में रखा हुआ है कि हाँ भैया 100 से इंटू करना है लास्ट में हमें, हाँ मैं अपनी वीडियो से खुद पढ़ूंगा फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 129, भैया इसने खाया तो महात्मा आप ही होंगे ऐसे बंदे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके फिर बाद में वीडियो से कुछ बना अभी पढ़ा कहाँ हूँ मैं, नहीं आगे जाकर पढ़ोगे ना, क्यों पढ़ूंगा मैं, आगे से ज़्यादा फिर जीके पढ़ूंगा ना मैं, इससे क्यों पढ़ूंगा मैं, ये काम नहीं आने का ना, ये वनडे एग्जाम में इससे ऊपर कौन से होंगे फिर बता, इससे ऊपर सीजीएल है बस, तो सीजीएल में करनी नहीं, मेरे को एक आधी पोस्ट अच्छी है उसमें 2-4 है ना, तो क्या फायदा, इससे अगर पीसी से यूपीएससी करेंगे उसमें आने की नहीं है। चलो 129, अमेर बाय 3 काउ एंड 8 गोट, इतने रुपए में, इंस्टेड ऑफ ही वुड हैव गोट, 2 इक्वेशन बन रही है, हो जाएंगी सोल्व, हमें solve करनी पड़ेगी। 3 गाय मतलब कि 3c plus 8 मैं बहुत नहीं छोड़ा कर लेना आराम सोल्व है ना, हम ये सब कर लेंगे। 2 इक्वेशन है 3c प्लस 8g इक्वल टू इतना, आगे 8c करते रहना है ना, प्लस 3 एक लाख अब इक्वेशन सोल्व करवानी बतानी पड़ेगी, करते रहना इसे, छोड़ो 130, एक व्यापारी ये कौन सा छोड़ दिया आपने 129 हाँ होगा नहीं क्या, नहीं हो जाएगा, मुझे इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर वो इसमें ऐड कर देनी, हाँ क्या कह रखी है, वो भैया एक्स्ट्रा कह रहा है इसमें, ये नहीं करके तेरे मुझे जो कहता है एक्स्ट्रा, तो इसमें ही ऐड करने पड़ते हैं, 1,02,000 हो जाएगा, 1,02,000 हो जाएगा। इतनी अधिक मतलब ये तो इसने दे दी 47,200, फिर इसमें ये जो 53,000 8 भी लाख है 300 उससे अलग, तो उससे ये कह रहे हैं। इतने रुपए अधिक देने पड़ेंगे, और तुम तो पहले देता ना नहीं, उससे भी उतने एक्स्ट्रा, हाँ हाँ जैसे कि 20 से अधिक खरीद एक लेता बार है मेरे तो को- उसमें हाँ हाँ extra ठीक है, खरीदते हैं। ये कहना चाह रहे हो, तो 1,02,000 आएगा है ना, हाँ ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगी है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 130 करना, चलो जल्दी देखो, क्या इस सवाल को, चलो 129 वाला सवाल देखो, दो इक्वेशन बनाओ, अगर किसी एक की निकाल लो तो दूसरी की निकल जाएगी आराम से, है ना। एक हमने सवाल करा था ट्रेन डिस्टेंस में, ट्रेन डिस्टेंस में, उसमें ट्रेन टाइम में करा था हमने,
टाइम डिस्टेंस वाले में वो दोनों सुनिए इनके पीछे। दीपक, आर्यन, आराध्या, जाओ आप, जाओ यहाँ से, चलो। टाइम एंड डिस्टेंस में करा था दीपक, टाइम एंड डिस्टेंस में करा था। कुछ कार से चलते हैं, कुछ ट्रेन से चलते हैं। क्या ये सेम वैसे सवाल ही बन रहा? ये कहो ना। और भैया तीन मतलब 8 का। मुझे नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तुम भी ट्राई करो, अभी हमारा लास्ट सवाल होगा, है ना? हो गया ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बेसिक्स हम कर लेंगे। ट्राई कर लेते हैं एक बार। 47,200, ठीक, और ये होगा उससे। अभी क्या आया? 8 काऊ प्लस 3 गोट की वजह से कितना एक्स्ट्रा दे रहा है ये लिख लो बस। 1,02,000। 53,000 एक्स्ट्रा दिया, है ना? कौन सा खत्म हो रहा है उसे खत्म कर लो। ये खत्म हो रहा है, एक गोट था ना। जब 5 गोट कम हुई तो 53,000 कम हुआ, हाँ आपने करा था क्वेश्चन, है ना? जब 5 गोट कम हुई तो 53,000 कम हुआ। और अगर मैं ये कर दूं, क्या बोलते हैं, तो भैया 5 खाओ पड़ी तो है, तभी तो 53,000 यहाँ से करेंगे तो भी आएगा, यहाँ से उठाएंगे तो भी तो काम उठाएंगे तो 8 गोट कम करने पे कितना होगा? 5 गोट कम करने पे 53,000 बढ़ गया, याद रखना, है ना? तो 8 गोट कम करने पे कितना बढ़ेगा? 5 से निकाल, डिवाइड करके 8 से कर दूं, क्योंकि मुझे ये 8 0 बनानी है ना? तो वो जो भी आएगा उसे यहाँ रख दूंगा, उसमें 3 से डिवाइड करके सी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? मुझसे सी पूछिए, काऊ पूछिए, काऊ पूछिए ना इसने। हाँ, काऊ के निकालते हैं डायरेक्ट, फिर करो। 106 5 1 0 6 ये आया 10,600। 848 10 इसे यहीं रहने दो क्या ऐसी? तो ये कर लो, हाँ ऐड करना पड़ेगा उसमें। 848 848 आया, 848 इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? इतना, इतना बढ़ाओ कि 47 उसमें कितना आया? कितना है? 0 0 0 5, ये कितना आया? भैया 5 क्यों बचाया आपने? 14 में 7 आएगा। अरे 2 आएगा, 2 आएगा। एक कह रहे हैं 7 और 4 11 और एक 12 है। भैया आप ऐड कर रहे हो? मैं ऐड कर रहा हूँ, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा था इधर 53,000 प्लस हुआ था, तो इसलिए प्लस तो ये कितना 84,000 प्लस करना है इसमें। जब ये 8 गोट खत्म हो जाएंगे तो 84,000 बढ़ाना पड़ेगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, क्योंकि 3 की वैल्यू है। तो एक की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 चौक 12 3 चौक 12 44। कुछ गड़बड़ होगी क्या? इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ जाएगी? मेरा आगे 12,000 इक्वेशन कर। आपने ये भैया जोड़ा घटाना चाहिए था, इसी तो मतलब घटा करो, क्या आएगा? क्योंकि भैया वो ऊपर वाला तो घटेगा ना, वो नीचे आके बढ़ रहा है। हाँ जुड़ता तो वो नीचे वाला ये है। जिससे हमको तो लग रहा है ऊपर वाले अभी हम तो उठा के देखते हैं। मेरा तो पहले तक 5 84,800 47,000 हुआ तो और ये 53 34 13 5 3 37 600 आ गया तो फिर हाँ ये तो तब भी ना 5 नेक्स्ट वाला स्टार्ट कैसे करते हो? अरे 11 से डिवाइड करूँ तो क्या? किसको? 3 से क्यों करूँगा? 12 करूँगा ना। अरे ये 3 काऊ की जगह 8 हो गई ना, जानवर तभी भी 11 है। जब ये 3 कम हुई तो ये 8 हो गई थी, ये 3 और 0 हो जाएंगे तो 11 ना हो जाएंगे, तो काऊ 11 हो जाएंगे। अब आगे 12,000 आ गया, आगे बात समझ में? सारा डिस्टेंस लेते थे ना हम, तो सारे डिस्टेंस, सारे जानवर कितने हैं? 11। अभी आप जाओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बाहर जाओ, चलो। आगे बात समझ में? उसमें हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं ना, टोटल जानवर कितने हो गए? अब 8 की जगह 13 वो 11 गाय हो जाएंगी ना, ठीक है? अगर यहीं से मैं निकालूं किसका? तो फिर ये बात वोट का। क्या निकल कर आया भैया? 8 से डिवाइड करने के बाद 11 से डिवाइड करने के बाद कि काऊ सारी 11 हो जाएंगी फिर, ठीक है? ये जा रही हैं तो ये बढ़ रही है ना, तो जब ये 8 की 8 चल जाएंगी तो 8 काऊ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो 11 काऊ हो जाएंगी। 11 से डिवाइड करें तो 1 काऊ का रेट आ गया। यहीं से अगर मैं सीधा गोट का निकालूं, चलो 14,000 आया होगा। सो 1401 का आया
1400 कैसा आएगा? 1400 आया पक्का? मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली निकालना, यहाँ से वैल्यू पुट मत कर इसमें। इस बार चलो हाँ, इस बार हम घटा दिए ना, देखो, इधर बढ़ रहा था, इस बार हमें क्या जीरो करना है? उधर से मुझे वैल्यू इसकी चाहिए तो ये जीरो करनी है, क्या काऊ, और ये कम होती कहाँ को दिख रही है? इस तरफ ये को, 5 में, हाँ है ना? जब मैंने 5 कम करा काऊ को तो 53 कितना कम हो रहा है? 53,000। तो जब 1 कम होगी तो कितना कम होगा? 110,600 कम होगा। यहाँ से 3 और कम कर दूं तो इसमें से माइनस कर दूंगा, 3 और कम कर दूं तो कितना आएगा? 30,042। ठीक है, 31,800 आएगा। तो इसमें से ये कम कर दूं, लेकिन 11 सब फिर 11 से ऐड कर दूं, क्योंकि अब ये सारे जानवर ये बन गए होंगे, ये 11 बन गए होंगे ना, क्योंकि जब ये 5 जा रहे हैं तो ये मुझे 11 ही रखने हैं, 11 तो नहीं भाई। है ना? जैसे उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट था 540, तुम इधर से चला गए थे, लेकिन डिस्टेंस तो उतना चलना ही है, जानवर तुम्हें 11 रखना ही है। आगे बात समझ में? तो करो, अब पहले क्या करूं, इसे 3 के इसमें से घटाऊं, 47 200 में से इसे घटाओ, 0 0 4 6 में से एक गया 5, ठीक है, ये आया, और डिवाइड कर दूं 11 से, भैया 14 आ गया तो ठीक है, तो कितना आया? 11 से डिवाइड कर दिया, अब 11 नहीं वो मैं समझ गया था 1400, क्योंकि 11,47 में से 13,000 तो यही कम होगा ना, भारतीय 36 यही कम हो गए। काऊ महंगी आती है, वोट सस्ती आती है, वो मैंने देख लेता, तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहा होगा ना इसमें, तो 47 में 36 गया, तभी बचे कितने? 11,000 बचे थे, 800 डिवाइड करना, तो ऐसे ही आना था। ठीक है भाई, आगे ऐसे भी कर लिया वैसे, भैया वहाँ भी आपने दोनों तरफ से बताया था, एक तरफ से भी। तो क्यों नहीं लगाया तुमने यहाँ पे? मैं ही क्यों लगा रहा हूँ? मैं तो प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ, मैं अब पढ़ा दिया, अब सीधा कल देखूंगा, अगर किसी क्वेश्चन फंस गया ना तो फंस गया, मेरे को होने का नहीं है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट बचे होंगे। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना? अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना। हो गया, इसमें इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसकी पूछी डायरेक्ट उसकी कर लो। अगर काऊ की पूछता तो डायरेक्ट काऊ की निकालूंगा, बाद में ऐसा ना करने पड़े कि मैंने आसान काऊ का पढ़ा तो काऊ का निकाल लिया, फिर उस काऊ को यहाँ रख रहा हूँ, तब गोट की निकाल रहा हूँ, तो ऐसे निकाला। तो मैं ये बता रहा हूँ, गोट की पूछा तो डायरेक्ट गोट की निकालो, उस इक्वेशन को देखो उस तरफ से, जैसा वो कम हो जैसे उसमें डिस्टेंस था, अगर वो कार और ट्रेन, निकाली तो अपने बोर्ड को 0 करा। हाँ जिसको निकालने वही वेरिएबल बचना चाहिए, दूसरा 0 हो जाएगा। अगर मुझे गोट की निकालनी है तो मुझे काऊ 0 करनी पड़ेगी ना। सारे जानवर बस एक ही वेरिएबल रखूं, 2 वेरिएबल दिक्कत कर रहे हैं मेरे को, एक वेरिएबल रखना वो जिसका मुझे निकालना है, ठीक, दूसरे को 0 बना दो। और 0 कहाँ को बनेगा वो मैं देख रहा होगा कि डिक्रीज किस तरफ को हो रहा है, इस तरफ को या इस तरफ को। जैसे ये डिक्रीज इस तरफ को हो रहा था, 8 से 3 हो गए तो इसी तरफ को कम होगा, 0 भी इस तरफ को ही बनेगा। और ये किस तरफ को कम हो रहा था काऊ? इस तरफ को, तो मुझे इस तरफ से ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है बात। तो ऐसे सवाल किसी भी चैप्टर में कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो नहीं टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए, उसमें हम डाइविजन से करते हैं, उसमें हम डाइविजन से करते हैं उसमें। कौन सा? बोर्ड स्ट्रीम में एक दिक्कत हो जाती है, जो स्ट्रीम की वो आ जाती है ना साथ में, वो दिक्कत करता है। चलो भाई बंद कर दे। कौन सा क्वेश्चन है? कल सारे क्वेश्चन बता दे।